जिज्ञासा की परिकाष्ठा क्या है? बताओ क्या जवाब? ये जिज्ञासा में नहीं है। जिज्ञासा का परिकाष्ठा ये नहीं है, गलत नहीं है, परंतु ये जिज्ञासा की परिकाष्ठा नहीं है। जिज्ञासा की परिकाष्ठा क्या है? हैं? ये तो ज्ञानी का है, हैं? अरे इसकी परिकाष्ठा है क्या? बोलो। अरे ये दुखाल्यम है। जिज्ञासा की परिकाष्ठा ये है कि ये दुखाल्यम है, तभी तो निकलोगे यहां से, कोशिश करोगे ज्ञानी के लेवल पे कब आओगे? मल में कब तक पड़े रहोगे? जब तक मल क्या सुगंध है, जब तक सुअर की तरह रहोगे तब तक कैसे निकलोगे मल से? बताओ मुझे। आप नहीं समझे अभी तक? सोचो अपने आप को। उबलते हुए पानी में आपको डाल दिया जाए, कितना देर लगेगी बाहर निकलने में? बताओ। कि अब मलोगे आस्ते से, मल मल के निकलोगे आराम से। मलते मलते हड्डी आ जाएगी हाथ में, एक यूं निकलोगे एकदम फटाक, एकदम यूं। सही बात है गलत बात है? तभी इस बात को समझना बड़ा अनिवार्य है। अभी तक आप क्यों यहां मल के अंदर मजेदार बैठे हो? शक्ल देखना आपने जाके उसमें शीशे में, ऐसा लगेगा आधा सुअर है। क्योंकि योनि डिसाइड नहीं होती है शरीर से, योनि डिसाइड होती है चेतना से। हैं? योनि डिसाइड होती है, क्योंकि सुअर तो भगवान बन के भी आए थे, परंतु क्या वो सुअर थे? नहीं। क्यों? सचेत थे, सर्वज्ञ थे, इसीलिए तो है ग्रीव रूप में घोड़ा बन के आए। घोड़े थे? हैं? बताओ। नहीं थे। किस कारण? सचेत थे, सर्वज्ञ थे, इसके कारण। तो डिजायर करना बिल्कुल डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, यह ध्यान रखना। इच्छा करना कोई अयोग्यता नहीं है, किसी तरह से भी नहीं है, परंतु सिंसियर ना होना यह अयोग्यता है। इससे ये इतनी बड़ी अयोग्यता है कि वो इस तरीके से है कि भाई साहब क्या हुआ? बोले जी आईएएस के फॉर्म भरने। कितना पढ़ा है? वो क्या होता है? पढ़ा ही नहीं है तू? बोलते नहीं, कभी भी नहीं गया, पहली क्लास में भी नहीं गया मैं तो। बोले तो स्कूल नहीं है तेरे गांव में? बोलते नहीं। तो फिर आईएएस में कैसे बैठेगा? मैं बैठ जाऊंगा। कैसे बैठेगा? बैठ ही नहीं सकता। इसी तरीके से अगर गंभीर नहीं हो, एक्चुअली सिंसियर वर्ड ज्यादा स्ट्रांग है गंभीर से। अंग्रेजी का जो सिंसियर है ना वर्ड, गंभीर तो ठीक है, समझ में आया? डिजायरिंग इज योर बर्थ राइट। इच्छा करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, कृष्ण भगवान ने कहा है। इच्छा करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बेवकूफ लोग कहते हैं इच्छा मत करो। नहीं, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, इच्छा ना करना भी एक इच्छा है, इसलिए इच्छा रहित कभी हो ही नहीं सकते। तो व्यक्ति जब समझ जाता है, जिज्ञासु की परिकाष्ठा पे आता है कि मैं ये दुखी संसार में क्यों हूं और मैं हूं कौन? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं। उत्तरी की मैं तो गलत जगह आ गया है जी। मैं, ये जगह मेरी नहीं है। जैसे अगर आप गलती से भेड़ चलाते चलाते पाकिस्तान के बॉर्डर पे उस साइड पहुंच जाओ तो आपको क्या नजर आएंगे? सारे पाकिस्तानी सोल्जर, क्या उनकी ड्रेस। और कहां आ गया है? कहां आ गया मैं कहां से कहां पहुंच गया? ये भेड़ें मुझे कहां ले गई? ये भौतिक इच्छाएं मुझे कहां ले गई? भेड़े कौन है? अब फिर ऐसी सुताई होती है वहां है। फिर आपको वो पाकिस्तानी बनाए थे, अर्थात भौतिकवादी। क्या बनाए थे? फिर आपको भौतिक माया के सैनिक आपको क्या बनाते हैं? माया। आहा, एक और आया। माया क्या बोलती है? एक और आया। तो परंतु अगर फिर ये व्यक्ति किसी भक्त के
शुद्ध भक्त के संपर्क में आ गया, कब आएगा? जब वो सिंसियर होगा। क्या होगा? फिर से वही बात लौट के आ गई, सिंसियरिटी ही आपको गुरु दिलाती है। क्या दिलाती है? सिंसियरिटी आपको प्रभुपाद जैसे गुरु से मिलवाती है। परंतु ये अहमियत आप समझते नहीं हो, ये अहमियत को आप समझते नहीं हो, अभी तक नहीं समझे। दुख की बात तो यही है, रोने की बात तो यही है कि आपने अभी समझा ही नहीं है कि ये, अरे आपके भाग्य पे ब्रह्मा जी तक है हैरान है कि इनको कहां से ये भाग्य आ गया, इनको ये अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर प्रभुपाद कैसे मिल गए, इसने क्या किया है, मैं तो जन्मों से लगाऊं कि ये मिल जाए मुझे। राधा रानी के सेनापति मिल गए, अरे तेरे की है। कभी सोचा, कभी विचार किया? नहीं किया ना। यही तो गड़बड़ है।